सूरत के वरियाव इलाके में एक 10 साल के बच्चे की अचानक बेहोश होने से मौत हो गई। वे परिवार को सूचित करने के लिए दौड़ गए थे और लड़की को एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए ले गए। हालांकि थोड़े समय के इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। एक बेटी की मौत के बाद परिवार में मातम छा गया था। जानकारी के मुताबिक मूल कारोबारी इकबाल हबील भाई खलीफा सूरत के वरियाव गांव स्थित मदीना रेजिडेंसी में रहते हैं। मूल धांधुका गांव के परिवार में पत्नी, बेटा और बेटी है। इकबाल भाई अडाजन मामलतदार मतदाता सूची विभाग में काम करके परिवार का भरण पोषण करते हैं। बेटी तमन्ना पास के शिशु कुंज विद्यालय में कक्षा 5 में पढ़ती है। पिता इकबाल भाई ने बताया कि कल सुबह तमन्ना पढ़ने के लिए स्कूल गई थी। दोपहर में घर आकर वह फर्श पर सो गई। इसके बाद वह 4 बजे उठी और 5 बजे पास की ट्यूशन क्लास में चली गई। ट्यूशन क्लास में जाने के 5 मिनट के भीतर ही फोन आया कि तमन्ना अचानक बेभान होकर गिर पड़ी है, तो परिजन तुरंत भागे और ट्यूशन क्लास साथ में पहुंचे थे। तमन्ना को तुरंत पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि वेंटिलेटर सहित इलाज दिए जाने के बावजूद कोई सुधार नहीं हुआ, इसलिए उन्हें दूसरी निजी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां रात में तमन्ना को मृत घोषित कर दिया गया। बेटी की अचानक की मौत से परिवार में मातम का माहौल छा गया था। मौत का कारण जानने के लिए 10 वर्षीय बच्ची को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। पोस्टमार्टम के प्रारंभिक निष्कर्षों से पता चला कि लड़की के सिर पर रक्तस्राव हुआ था। हालांकि अभी और सैंपल लेकर रिपोर्ट के लिए भेजे गए हैं। किसी छात्रा के स्कूल या ट्यूशन जाते समय गिरने से सिर में चोट लगने की आशंका है। इसके साथ ही बेहोश और इसके साथ भी जब बेभान होकर गिर गई तभी सिर पर चोट लग सकती है। पिता ने आगे कहा कि ऐसा लगता है कि तमन्ना खेच के कारण गिर गई होगी। हालांकि अभी तक तमन्ना को कभी भी खेच नहीं आई थी। जब उसे निजी अस्पताल ले जाया गया तब वह बेहोश थी। अस्पताल में कोई रिकवरी नहीं हुई। अब पोस्टमार्टम में कहा गया है कि खून का धक्का जमने की वजह से उनके सिर के पिछले हिस्से में चोट लगी थी। इसी कारण तमन्ना की मौत हो गई है। आप देख रहे हैं माटी की आवाज न्यूज चैनल को आनंद सिंह ठाकुर के साथ। जी, તમારું નામ? ઇકબાલ ભાઈ હબીબભાઈ ખલીફા। શું ઘટના બની છે? ગઈકાલે મારી છોકરી ટ્યુશનમાં ગયેલી અને ત્યાંથી ટ્યુશન ટીચરનો ફોન આવ્યો કે તમારી છોકરી બેભાન થઈ ગઈ છે, લઈ જાઓ। એની મમ્મી એને ત્યાં લેવા ગઈ અને મોરાભાગલ કઈ હોસ્પિટલ હતી નહીં, મોરાભાગલ સર્કલ પર એક હોસ્પિટલ છે, એને અંદર દાખલ કરી। પણ પોસ્ટમોર્ટમમાં અમને બતાવવામાં આવ્યું છે કે છોકરી જ્યારે ખેંચ આવી અથવા કોઈ બી રીતે ચક્કર આવ્યા અને પડી ગઈ તો એને પાછળના ભાગમાં લાગેલું અને લોહી જામી ગયેલું। પણ ડૉક્ટરને એ વખતે કંઈ ખ્યાલ આવતો નહોતો। એમણે ઘણી કોશિશ કરી રિકવર આવે એના માટે, પણ હૃદયના ધબકારા અને બંધ થઈ ગયા અને બ્લડ બધી જગ્યાએ પહોંચતું નહોતું। એના હિસાબે એને ડિસ્ચાર્જ કરી જેનેબ હોસ્પિટલમાં, અને જેનેબ હોસ્પિટલમાં એમને બી ટ્રાય કરી અને 11 વાગે એમને મૃત ઘોષિત કરી દીધી। અને પોસ્ટમોર્ટમ કરવામાં આવેલા ત્યાં અમને જાણ થઈ કે ભાઈ પાછળના ભાગમાં એને વાગેલું છે અને બ્લડ જામી ગયેલું છે। એના હિસાબે આ બધું બન્યું છે। તમે શું કામકાજ કરો છો? હું મામલતદાર કચેરીમાં ઓપરેટર છું। તમે પરિવારમાં કોણ કોણ? પરિવારમાં મારો એક છોકરો, છોકરી અને મારી વાઈફ। આના સિવાય બીજી કદી છોકરી? ના।